गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए किन किन मायनों में खास हो जाता है। जब जातियों पर आते हैं आप, है ना, तो सबसे ज्यादा जो गेम चेंजर होते हैं वो हैं गोरखपुर के निषाद, केवट, मल्लाह। 40,000 से ज्यादा इनकी आबादी है। फिर आ जाते हैं दलित, 30,000 हैं और दलितों में भी पासवान सबसे अधिक हैं। फिर उसके बाद वैश्य आबादी आ जाती है, 20 से 25,000 इनकी तादाद है, जिनमें बनिया के अलावा जायसवाल हैं। गोरखपुर में ब्राह्मण और राजपूत आबादी भी बड़ी गेम चेंजर कही जाती है, क्योंकि 30,000 से ज्यादा इनकी तादाद है। वहीं मुस्लिम भी गोरखपुर में 20 से 25,000 से कहीं ज्यादा हैं, यानी मुस्लिम हैं, वैश्य हैं, इसके अलावा राजपूत हैं। वो जातियां जो वाकई में दलित हैं और ओबीसी हैं, वो जातियां जो गोरखपुर में कभी भी किसी का गेम चेंज कर सकती हैं, बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। क्यों गोरखपुर हॉट सीट है? गोरखपुर में मठ मंदिर की महिमा क्या है और मठ मंदिर के साथ में राजनीति का कितना जुड़ाव रहा है, अब आपको हम ये दिखाते हैं। अगले ग्राफिकल इनपुट में आप ये देखेंगे। आपको लेकर के चलते हैं काफी पीछे। अगला ग्राफिक्स भी अगर आप उतारेंगे, 1989 से गोरखपुर सदर सीट गोरखनाथ मठ के पास में रही। 1989 से 2017 तक 8 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इसके अलावा 7 बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 बार हिंदू महासभा के पास रही। 17 चुनाव में 10 बार जनसंघ हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। 1989 से 1996 तक लगातार 4 बार जीते शिव प्रताप शुक्ल। 2002 में हिंदू महासभा से जीते डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। 2007 से 2017 तक बीजेपी से लगातार जीते डॉक्टर राधा मोहन। 1989 से गोरखनाथ मठ का राजनीतिक दखल इस सदर सीट पर है, इस शहर सीट पर है और आगे की रिपोर्ट आपको बहुत कुछ बताएगी। आगे की रिपोर्ट के जरिए आप ये जानेंगे कि कैसे गोरखपुर में गरजे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गरज करके हालांकि शुरुआत वंदे मातरम से की, यानी देश को याद किया, और अंत प्रभु श्री राम को याद करके जय जय श्री राम की उद्घोष के साथ में किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांकन से पहले क्या कहा, देखिए। क्योंकि भगवान गोरखनाथ की इस पावन धरती पर आज मुझे हमारी पार्टी के द्वारा गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनाएंगे, लेकिन उससे खबर पर आते हैं जहां पर गोरखपुर में गरजे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अभी थोड़ी देर पहले हम सुनाने की आपको कोशिश कर रहे थे कैसे वंदे मातरम से हुई शुरुआत और जय श्री राम के साथ 15 मिनट का यह उद्घोष क्या था, कैसा था, देखिए। महायोगी भगवान गोरखनाथ की इस पावन धरती पर आज मुझे हमारी पार्टी के द्वारा गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने के लिए अधिकृत की पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। गोरखपुर किन मायनों में खास है, अब आपको हम ये दिखाते हैं। जानते हैं, सिर्फ गोरखपुर शहर की बात नहीं है। अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो यहां पर जो 9 सीट आपको नजर आ रही है ना, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच, कैंपियरगंज, चिल्लूपार, खजनी सुरक्षित सीट है, बांसगांव भी सुरक्षित सीट है, चौरी चौरा और सहजनवा, ये वो सीटें हैं जो पूर्वांचल के लिए एक ऐसा बेस कही जाती हैं कि अगर यहां से आपने अपनी जीत पक्की की, अपना लोहा मनवाया, तो आप ये समझें कि गोरखपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, बनारस, मिर्जापुर, विंध्याचल, हर जगह आप पहुंच सकते हैं। लेकिन सीएम योगी के 4 प्रस्तावक कौन कौन से रहे, अब आप ये देखें। वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व रहा। वैश्य समाज से सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, जाने माने शिक्षाविद मंकेश्वर नाथ पांडे, रैदास मंदिर समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ, पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, यानी ये 4 वो प्रस्तावक रहे जिन्होंने जो नॉमिनेशन के वक्त साथ में रहे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के। लेकिन गोरखपुर से योगी हैं यूपी में बीजेपी की जीत के लिए। और गोरखपुर से उर्वशी खोना की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि नॉमिनेशन के वक्त में कितना ज्यादा उत्साह था। नॉमिनेशन के वक्त यानी नामांकन दाखिल करते वक्त किस तरह के रंग गोरखपुर में नजर आए, कार्यकर्ता किस तरह से अपने सीएम के लिए, अपने नेता के लिए झूम उठे। तस्वीर और रिपोर्ट उर्वशी खोना की। मंदिर में हम देखते हैं एक अलग ही जोश दिखाई दे रहा है, अलग अलग लेवल पर। स्वीट सेलर्स जहां पे बहुत ही ज्यादा खुश है, वहीं हम देखते हैं कि अलग अलग जगह से लोग आए हैं। नामांकन योगी आदित्यनाथ आज जो है फाइल करने। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न समाज के विभिन्न जनपदों से सिख समाज के प्रतिनिधिगण यहाँ पे आए हैं।
हम लोग कल यहाँ गए थे। हम लोगों ने सुबह गुरुद्वारा जटाशंकर में गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के सामने अरदास की है। अभी मंदिर में माथा टेक के प्रार्थना की है कि हम लोग चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः 300 प्लस की सरकार यहाँ पे दें। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिख समाज को सम्मान दिया है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की शहादत को नमन करते हुए साहिबजादा दिवस घोषित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीरबाल दिवस घोषित किया। सिख समाज बहुत आह्लादित है। अगर हम देखें तो क्या विकास जो जिस नाम पर बात हो रही है, क्या वो विकास हुआ है? जगह जगह पे क्या वो दिखाई दे रहा है? विकास तो हर जगह हुआ है। हर समाज के लोग खुश हैं, चाहे जैन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको सबके लिए जो है इस सरकार ने सबके लिए किया है। और हमारे सिख धर्म के लिए तो उन्होंने इतने ज्यादा कार्य किए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हम किसी एक चीज को बताएं तो वो भी कम, मतलब मैं यही कहूंगा कि बहुत किया उन्होंने। अपोजिशन ने हमेशा आवाज उठाई है, तो क्या बेरोजगारी को लेकर जो सबसे ज्यादा रोजगार योगी जी ने दिए। 4.5 लाख रोजगार हमारी योगी जी की सरकार में मिले। आप पिछली सरकारों का आंकड़ा देख लीजिए, सबसे ज्यादा स्तर पे हमारे 4.5 लाख रोजगार योगी जी की सरकार ने दिए हैं। तो कहाँ से लोग कह रहे हैं कि उनके पास, जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तो वो कहाँ से कह रहे हैं कि बेरोजगार? गोरखपुर से योगी को टिकट अगर दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी खेमे में क्या चला है, रणनीति क्या है, अंदर की खबर क्या है, यह भी समझने की जरूरत है। गोरखपुर का मतलब यह होता है कि पूरे पूर्वांचल के एक संदेश दिया जाएगा। समय ऐसा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से निकल करके और बाकी जगह पर भी जाना है, क्योंकि स्टार प्रचारक तो हैं ही, हिंदुत्व का मुखर चेहरा है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। यानी यूपी के अलग अलग जगह पर जाना होगा। हो सकता है दूसरे स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जाएं। गोरखपुर कर्मभूमि है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। पडरौना से लेकर के गोरखपुर के अलग अलग इलाकों में मौर्य वोट बैंक है, ओबीसी ईबीसी वोट बैंक है। निशांत केवट को अपने खेमे में लाने के लिए पिपराइच, चौरी चौरा, जहां पर नाथ संप्रदाय का बहुत ही ज्यादा असर कहा जाता है, इन सभी का फायदा उठाने के लिए गोरखपुर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लड़ाया जा रहा है। लेकिन गोरखपुर से पूर्वांचल को साधने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार है तो समाजवादी पार्टी ने भी वहीं दूसरी तरफ एक अलग तरीके की तैयारी की है। यानी गोरखपुर से चुनावी मैदान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं करहल से। गोरखपुर का मतलब है मऊ, गाजीपुर, इटावा, मैनपुरी कवर हो जाना। इटावा मैनपुरी ने, माफ कीजिएगा, करहल से इटावा मैनपुरी कवर होता है। गोरखपुर का मतलब है बनारस, जौनपुर कवर कर लेना, और करहल का मतलब है एटा और आगरा तक अपना प्रभाव छोड़ देना। गोरखपुर का मतलब यह है कि आजमगढ़, बलिया तक को संदेश दे देना। और करहल से अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है, इसका मतलब यह है कि कन्नौज और सैफई तक यह मैसेज पहुंचा देना कि आपका नेता यहीं पर है, आपका नेता एमएलसी बनकर के जाना नहीं चाहता। लेकिन पूरे पूर्वांचल में कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पूर्वांचल के जिले कौन कौन से हैं, अब आप ये भी देख लें। श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, जौनपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, बनारस, चंदौली, कौशाम्बी, आजमगढ़, इन सभी सीटों पर असर पड़ता है। यह पूर्वांचल का जो फैसला है अपने आप में बहुत अद्भुत कहा जाता है। कैसे, अब आप ये भी देखें 2017 में क्या हुआ। जो पूर्वांचल की 156 सीट है, इनमें से भारतीय जनता पार्टी को मिली 128 सीट, बीजेपी प्लस को, समाजवादी पार्टी को मिली 18 सीट, बहुजन समाज पार्टी को मिली 12 सीट, अपना दल को मिली 8 सीट, एसबीएसपी को 4 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, निषाद पार्टी को 1 सीट और निर्दलीय के खाते में गई 3 सीटें। यानी ये कुल मिला जुला करके पूर्वांचल का गणित है। आज जब गोरखपुर की सरजमी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे माफिया राज पर एक बार फिर से वार किया है और कैसे गृह मंत्री ने कहा कि यूपी से होगा देश का विकास, अब की बार 300 के पार। हमेशा कहते हैं जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश का सबसे बड़ा सूबा है, जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता देश का विकास असंभव है। और मोदी जी हमेशा गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इसके उत्थान के लिए लगे रहे। और यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।